आप कॉर्पोरेट्स में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं इंग्लिश में, तो बने रहिए अभी सर के साथ इंग्लिश कॉफ़ी चैनल पे, क्योंकि आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको 4 कॉर्पोरेट सेंटेंसेस जो आपको अपनी पावर पॉइंट स्लाइड लेते समय या मीटिंग लेते समय बोलने होते हैं। ऑलराइट, नए जितने भी लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए आज के 4 आपके प्रोफेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस ध्यान से देखिएगा, नोट्स ज़रूर बनाते चले जाइएगा। नंबर 1 इज लेट्स गेट ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइन टू एंश्योर वी मीट द डेडलाइन। तो यहाँ इसका हिंदी मतलब क्या है, प्रोजेक्ट की समय सीमा को लेकर एक राय बना लेते हैं ताकि हम डेडलाइन तक काम पूरा कर सके। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उसकी समय सीमा को लेकर, उसकी एक टाइमलाइन को लेकर एक राय बना लेते हैं ताकि हम लोग जो उसका टाइम है, जो भी हमने डेडलाइन दी है 10 मार्च 20 मार्च, वहाँ तक वो पूरा कर सके। तो इसको इंग्लिश में हमें बोलना है तो कैसे बोलना होगा, मैंने आपको बता दिया है। लेट गेट ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइन टू एंश्योर वी मीट द डेडलाइन। यहाँ पर सेम पेज का मतलब है लेट्स गेट ऑन द सेम पेज, एक सेम राय बना लेते हैं, रिगार्डिंग मतलब को लेकर, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को लेकर, सुनिश्चित करके कि हम लोग जो डेडलाइन है, जो टाइम है, उस तक काम हम खत्म कर सकें। ऑलराइट, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आसान होता तो सब लोग सीख गए होते, बट प्रैक्टिस इसे आसान बना देती है। सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। नए लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि और किस इंडस्ट्री में आप हैं और किस इंडस्ट्री के सेंटेंसेस आप सीखना चाहते हैं। ऑलराइट, बाकी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल से एग्जीक्यूटिव लेवल तक अपनी इंग्लिश को मेरे अभी सर के साथ इंग्लिश कॉफी चैनल पर इंप्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2, कैन यू प्लीज टेक द लीड, कैन यू प्लीज टेक द लीड ऑन गैदरिंग फीडबैक फॉर दिस प्रपोजल। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज टेक द लीड ऑन द गैदरिंग फीडबैक फॉर दिस प्रपोजल, क्या आप इस प्रस्ताव के लिए फीडबैक जुटाने की कमान को संभाल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या देखिए, कैन यू प्लीज टेक द लीड, टेक द लीड का मतलब इस कमान को संभाल सकते हैं आप। कैन यू प्लीज टेक द लीड ऑन गैदरिंग, इकट्ठा करने को लेकर, क्या फीडबैक को इकट्ठा करने को लेकर इस प्रस्ताव के ऊपर, क्या आप इस कमान को संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर है कैन यू प्लीज टेक द लीड ऑन गैदरिंग फीडबैक फॉर दिस प्रपोजल। ऑलराइट, थर्ड वन इज we need to iron out the details of the contract before sending it to the client। क्लाइंट पर भेजने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स फाइनल करने होंगे। भाई कोई चीज़ हमें क्लाइंट तक भेजनी है तो हम क्या बोलेंगे, क्लाइंट पर भेजने से पहले हमें सारी डिटेल्स को एक बार चेक करना होगा, एक बार अच्छे से फाइनल करना होगा। तो उसके लिए हमें इंग्लिश में बोलना है वी नीड टू आयन आउट द डिटेल, फाइनल करना होगा, चेक करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। वी नीड टू ज़रूरत है, वी नीड टू आयन आउट द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की बिफोर सेंडिंग इट टू द क्लाइंट, क्लाइंट के पास भेजने से पहले। आई होप आपको समझ में आएगा। लिखेंगे नहीं तो सीख नहीं पाएंगे, लिखिए बाय द टाइम, जब टाइम मिले इन चीज़ों को मेमोराइज कीजिए, प्रैक्टिस करिए और सोचिए, एक इमेजिनेशन क्रिएट करिए कि आप ऑफिस में और आप मीटिंग ले रहे हैं और आप इन सेंटेंसेस को बोल रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। लास्ट 4 sentences, I'll get back to you by the end of the day by an update on this or that issue। मैं दिन के अंत तक उस मामले के अपडेट के साथ आपसे संपर्क करूंगा। तो कोई मामला है उसको लेकर के आप उनसे संपर्क करने वाले हैं, उसको आप इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं, उसको आप इंग्लिश में बोल रहे हैं I'll get back to you by the end of the day with an update on that issue। ऑलराइट, मैं चाहूँगा करें एक बार आप पूरा ऊपर से नीचे तक ओवरव्यू दे दीजिए और इसे पॉज करिए, इसको डिटेल नोट करिए और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए अभी सर इंग्लिश कॉफ़ी के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके लिए एक और खुशखबरी, हमारा अपना इंस्टीट्यूट है आगरा में, फोक्स इंडिया होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हैं BBA MBA तो मैनेजमेंट कोर्सेज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, होटल मैनेजमेंट, BBA एंड MBA। तो अगर आपको घूमने फिरने कुछ नया करने का शौक़ है, आप पढ़ाई में एवरेज हैं लेकिन आप अपने पेरेंट्स का सम्मान कराना चाहते हैं, आप उन्हें प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो आई मस्ट से आप होटल मैनेजमेंट कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बारे में डिटेल्स पता करें। यहाँ हम आपको बेहतरीन इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, कि अफोर्डेबल फ़ीस लेते हैं, और नॉर्थ इंडिया में इंस्टीट्यूट है बहुत ही ज़्यादा फीस लेते हैं, बट हम लोगों की अफोर्डेबल फ़ीस है, एक आम घर का बच्चा उसको पे कर सकता है, आसान किश्तों पर,
इंग्लिश हम सिखाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिकल कराते हैं, आगरा के 5 स्टार होटल्स को विजिट कराते हैं और साथ ही साथ बच्चे को हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं, उसको ट्रेनिंग भी हम ही कराते हैं और उनको फिर जॉब प्लेसमेंट भी हम ही देते हैं और जॉब प्लेसमेंट के बाद भी हम उसको उसके करियर के लिए वो कैसे मैनेजर बन सकता है, वो कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप तक जा सकता है, वो हम पहुंचाते हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप कहीं अगर बिजनेस कर रहे हो, यू नीड अ BBA डिग्री, यू नीड अ MBA डिग्री, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ प्लस आपको नोट्स भेजने के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग से आपको हम रेडी करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, जिससे आपके प्रमोशंस जल्दी होंगे या भविष्य में आप अपनी कंपनीज को और आगे ले जाएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर कॉल करें और जो भी आपकी नीड है उसको पता करें। होटल मैनेजमेंट कोर्स, BBA और MBA, ऑलराइट। नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल पढ़िए, वीडियोस चेक करिए फोक्स इंडिया होटल मैनेजमेंट के, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।